ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। दिन के निचले स्तर पर बाजार निफ्टी ऊंचाई के करीब 120 अंक फिसलकर 25,500 के करीब, बैंक निफ्टी करीब 300 अंक फिसलकर 57,200 लेवल्स पे। ग्लोबल सेंटिमेंट सुधरने से आईटी शेयरों में खरीदारी, इंफोसिस, टीसीएस और एम्फोसिस में करीब 1% तक की तेजी, टेक महिंद्रा, विप्रो और कोफोर्ज में भी मजबूती। जून महीने के बेहतर बिक्री आंकड़े से मारुति सुजुकी और हीरो मोटो का शेयर 1% ऊपर, एमएनएम और आयशर में भी खरीदारी। रिस्ट्रक्चरिंग के ऐलान से गैब्रियल में आज भी लगा 20% का अपर सर्किट, 2 दिनों में 40% भागा शेयर। कंपनी एआईपीएल के ऑटो बिजनेस का करेगी डीमर्जर। फार्मा शेयरों में भी खरीदारी, औरबिंदो फार्मा, लुपिन, बाइकॉन में 1 से 2% की तेजी, ग्लेनमार्क और सन फार्मा में भी मजबूती। 3 एसएमई आईपीओ वंदन फूड्स, मार्क लॉयर, सिल्की ओवरसीज और सेडा टेक्सटाइल्स का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट्स की सभी आईपीओ में अवॉइड की सलाह। एसएमई आईपीओ सुपरटेक ईवी की डिस्काउंट पर ठंडी लिस्टिंग, तो रामा टेलीकॉम भी सुस्ती के साथ लिस्ट। दोनों ही आईपीओ में मार्केट एक्सपर्ट्स ने दी थी अवॉइड की सलाह। कल की ठंडी लिस्टिंग के बाद रेमंड रियल्टी में लगातार दूसरे दिन लगा 5% का लोअर सर्किट। फिलहाल इश्यू प्राइस से 14% नीचे शेयर। और 5 देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। सबसे पहले घाना का दौरा, ट्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो के बारे में बता देते हैं कि एफएनओ वाले शेयर्स पे जो हमारी फोकस ज़्यादा रहेगी। आपको हम देने वाले इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी, कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं, कहाँ लॉन्ग्स आ रहे हैं, कहाँ शॉर्ट्स आ रहे हैं, ताकि आप अपने एफएनओ पोजीशंस पे जो है इम्प्रूव कर सके और कमाई के मौके वो भी लेके आ सके। और ऑफ कोर्स हमारे साथ जो है गेस्ट भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, जहाँ पे टेक्निकल कॉल्स और पिक्स पे जो है बात होने वाली है। लेकिन एक बार बाजार की चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स देखा जाए तो निफ्टी में जो है एक शार्प करेक्शन जो आया है वो डेज हाई लेवल से देखने मिला है। अभी जो है नेगेटिव साइड में लगभग 25,500 के लेवल्स के नीचे आ गए हैं। ऑफ कोर्स देखें तो लास्ट वीक के तेजी के बाद 2 दिन का एक टाइप से ठहरा हुआ बाजार देखने मिला था। और अब देख रहे कि अभी भी जो है रेंज जो है बहुत छोटा है। निफ्टी का भी रेंज देखें तो 100 पॉइंट के नीचे का है। निफ्टी बैंक पे भी एक बार लाते हैं, इस पे नज़र डालते हैं तो निफ्टी बैंक में भी देखेंगे कि कल ऑफ कोर्स एक रिकवरी आई थी टुवर्ड्स द सेकंड हाफ में, पर आज देखें निफ्टी बैंक पे तो यहाँ पे 300 पॉइंट का कट देखने मिल रहा है। तो कट्स जो है दोनों साइड में बढ़े हैं। यहाँ पे ज़्यादा कट्स हैं निफ्टी बैंक में, ऑलमोस्ट 0.5% पे। लेकिन ऑफ कोर्स विक्स पे भी बात कर लेते हैं कि इंडिया विक्स का क्या है। ऑफ कोर्स कंफर्टेबल लेवल्स पे है और अभी करंटली एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाए विक्स का, तो देखिए 12.5 पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं देखने मिला। पर ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो एक रिकवरी आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार बताते हैं कि क्या ये स्टॉक पिकर्स मार्केट है कि ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड डिक्लाइन आ रहा है, ये हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। एक बार आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखाएं प्लीज़। हाँ देखिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में देखेंगे तो अभी भी जो है ब्रॉडर इंडेक्सेस में जो है गिरावट ज़्यादा आ रहा है और बेयर्स के खेमे में जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है। लेकिन चलिए एक बार रिपोर्ट कार्ड बात कर लेते हैं। कल के जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर नज़र रखते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड में आदित्य अरोरा के जो है इंपॉर्टेंट कॉल्स पे हमारी नज़र रहने वाली है। और यहाँ पे देखें कॉल्स पे तो आरबीएल बैंक यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आई है, स्टॉक 1.5% का रिटर्न दिया है। ब्लू डार्ट यहाँ पे भी बात करेंगे तो यहाँ पे कल का भाव से जो है थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है, पोजिशनल ट्रेड था। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे भी मोमेंटम देखने मिली है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स रिपोर्ट कार्ड में जो है विंस ज़्यादा हैं लॉसेस से और इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन देखिए तीनों ही सेगमेंट में जो है शानदार मूवमेंट आया। ब्लू डार्ट में ऑफकोर्स कल भी तेज़ी देखने मिली थी। लेकिन चलिए
ये तो बात हो गई हमारे रिपोर्ट कार्ड की जो कल के थे, जो हिट कॉल्स थे, लेकिन हमारे साथ गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं और हमारा गेस्ट हैं नीलेश जैन। गुड आफ्टरनून नीलेश जी। ऑफकोर्स बाजार वॉलेटाइल बहुत है। कल जो था 2 दिन के कंसोलिडेशन देखने मिला था मंडे और ट्यूसडे को। ऑफकोर्स कल एक्सपायरी भी था, लेकिन आज देख रहे हैं कि करेक्शन आ गई है दिन के हाई लेवल से निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में भी देखें तो वॉलेटिलिटी बना हुआ है। देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो स्ट्रेंथ है, लेकिन नीलेश बताएं निफ्टी बैंक पे अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल देखिए, निफ्टी में आज कंसोलिडेशन देख रहे हैं और जिस हिसाब से एक तरफा रैली हमने पिछले सप्ताह देखी थी, उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है वो काफी स्वाभाविक है। हो सकता है ये थोड़ा कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो। आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। 25,500 के नीचे अगर क्लोज करता है तब यहाँ पे हमें थोड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 25,500 की पुट स्ट्राइक में हमने काफी पुट राइटिंग देखी थी। अब फिलहाल तो वहां पे अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इसके नीचे अगर थोड़े टाइम और सस्टेन करता है तो हो सकता है कि जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशन को कवर करते हुए नजर आए और यहाँ पे और भी 100 से 150 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट लेवल 25,500 के फिलहाल तो नीचे ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर क्लोजली वॉच करना होगा कि क्लोजिंग कहाँ पर होती है। और जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो काफी कंफर्ट जोन में है, उसे देखकर कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखिए थोड़ा सा पेन ज्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 57,000 का है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जहां पर पुट राइटर्स अभी भी अपना कन्विक्शन बनाए हुए हैं। अगर 57 के नीचे फिसलता है तो यहाँ पर भी गिरावट थोड़ी सी गहरा सकती है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर इस प्रकार के मार्केट में थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर फोकस करें। इंडेक्स को फिलहाल के लिए अवॉइड करके चल सकते हैं। बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, और ये बात जो है नीलेश ने सही कहा है कि अभी थोड़ी अवॉइड रखते हैं बेंचमार्क इंडेक्सेस से। वॉलेटिलिटी आ रही है, सो ग्लोबल क्यूज में भी बहुत डेवलपमेंट आ रहा है। लेकिन चलिए लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे एक बार नजर डालते हैं। बिल्कुल लॉन्ग बिल्डअप में ऑफकोर्स देखिए टायर स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग आ रही है। बास्केट बाइंग कुछ अच्छे नए काउंटर्स में देखने मिल रही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को लाइए स्क्रीन पे। बाइकॉन के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, खासकर कि वेट लॉस ड्रग्स को लेके वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे अप्रूवल्स। आईजीएल में मोमेंटम इंटरेस्टिंगली आया और औरोबिंदो फार्मा में आया। एक एक करके नीलेश बताएं कि इस सेगमेंट में ऑफकोर्स फार्मा में 2 नाम आ रहे हैं, बाइकॉन और औरोबिंदो फार्मा। इन दोनों स्टॉक्स में अगर आप बताएं तो यहाँ पे क्या फ्रेश लॉन्ग्स और देखने मिल सकता है? फार्मा स्पेस तो लग रहा है अच्छा नंबर्स भी आया है एक्सपोर्ट का। बिल्कुल देखिए, फार्मा स्पेस पे हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है और जिस स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं वो है बायोकॉन, जो कि स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। अगर मुझे कोई एक स्टॉक पिक करना है आउट ऑफ ऑल फार्मा काउंटर्स वो होगा बायोकॉन, क्योंकि काफी लंबे समय बाद ये पर्टिकुलर काउंटर ने एक ब्रेकआउट दिया है। कल ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, आज फॉलोअप मूव हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कन्विक्शन थोड़ा सा ज्यादा बना हुआ है। बायोकॉन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 385 से लेके यहाँ पे 400 रुपए तक की भी जगह बनती हुई नजर आ रही है, तो 361 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 385 से 400 तक के लेवल हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। आउटलुक बायोकॉन में पॉजिटिव है। उसके अलावा जो स्टॉक जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं वो एक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये पर्टिकुलर स्टॉक भी टेक्निकली थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को 2600 के पार ले जा सकता है। 2525 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बिल्कुल 2525 स्टॉप लॉस है, और टारगेट प्राइस क्या रहेगा नीलेश? बिल्कुल देखिए, 2525 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपरी स्तरों पर 2600 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट की अगर हम बात करें तो होगा 2600, दूसरा टारगेट होगा 2640। ठीक है, तो 2600 2640 दो टारगेट प्राइस रहेंगे बालकृष्ण के। ऑफ कोर्स डिलीवरी नंबर्स पे भी हमारी नज़र रहेगी, खास करके आज के ट्रेड में। लेकिन चलिए लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स के अलावा हम अगर बात करें तो शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक से इस पे भी नज़र डालते हैं। मेटल स्पेस पे जो है ऑफकोर्स देखा जाए एक अच्छी ब्रेकआउट देखने मिली, और ये हमने आपको जो मार्केट खुलने के पहले ही बता दिया था। और आज देखिए मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी रैली आ रही है। इंटरेस्टिंगली एसआरएम भी अपने जो है लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे जो है, और एसीसी इंटरेस्टिंगली अब सीमेंट पैक पे भी जो है थोड़ी सी मोमेंटम आई है। पहले तो मेटल स्पेस पे एक बार बताइए कि यहाँ पे आपका क्या फेवरेट लग रहा है? शरद जी देखिए, कोइंसिडेंस यहाँ पर ये है कि मेटल स्पेस हमें भी पसंद आ रहा है, काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। पिछले 8 महीने का जो एक कंसोलिडेशन था उसके बाद मेटल स्पेस एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में ऊपरी स्तरों पर हमें यहाँ से
10,000 से लेके 10,400 10,600 तक का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पर मेटल स्टॉक पर हमारी नजर है। हमने यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स का एक बास्केट निकाला है टेक्निकल फ्रंट पे, तो उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को स्टील अथॉरिटी और जेएसपीएल ये सारे स्टॉक्स हमने कवर किए हैं। और यहाँ पर जो दो स्टॉक लिस्ट में नजर आ रहे हैं वो है नाल्को और जेएसपीएल। दोनों ही स्टॉक्स पर आउटलुक पॉजिटिव है। अगर हम नेल्को की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकली और डेरिवेटिव फ्रंट पे स्टॉक स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 200 से लेके 204 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकती है। 190 का स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके अलावा जेएसपीएल ये भी स्टॉक जिसको हमने कवर किया है। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम देखें 1020 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 957 का स्टॉप लॉस रखे जेएसपीएल को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल स्पेस में से एसआरएफ स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऊपरी सर पर 3300 प्लस तक के लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 3220 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3220 का है। टारगेट प्राइस क्या है एसआरएफ का, एक बार बताएं नीलेश। 3320 3350 3320 3350 का टारगेट प्राइस एसआरएफ का है। जेएसपीएल का 957 आपने बोला था स्टॉप लॉस, और टारगेट प्राइस क्या था? तो देखिए जिंदल स्टील एंड पावर पहला टारगेट 1000 का होगा, दूसरा टारगेट 1025 का होगा। 957 के स्टॉप लॉस से बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए जेएसपीएल पे, और ओवरऑल मेटल स्पेस पर हमारा आउटलुक शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव नजर आ रहा है। एल और एसआरएफ नीलेश के पिक्स हैं। ऑफ कोर्स मेटल स्पेस में जो है जिस तरह धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा है, अगर ट्रेड ऑप्टिमिज्म आता है तो सारे मेटल स्टॉक्स चलेंगे। और जानबूझ के चाइना जो है बहुत सारे जो अपने रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसको होल्ड करके रखा है। तो ये मैं बता देता हूँ क्योंकि कॉपर प्राइसेस में जो है उछाल आ रहा है। तो धीरे धीरे आपको ये ट्रेडिंग मोमेंटम जो मेटल स्पेस में दिखने मिलेगा। और अब पूरे हफ्ते हम ये कवर करने वाले हैं क्योंकि ट्रेड टैरिफ का भी इम्पैक्ट आएगा। चाइना भी जो है बहुत क्लोजली मेटल स्पेस को ट्रैक कर रहा है। लेकिन चलिए आईटी स्पेस पे भी ट्रैक करते हैं, मार्केट्स पे भी ट्रैक करते हैं। लेकिन पुलकित ज़रा एक बार मार्केट का क्या प्लेसमेंट लग रहा है ये बताएं। स्टॉक पिकर्स मार्केट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ है जी। अगर हम एफ&ओ के नज़रिए से बात कर लें तो जैसा कि आप डिस्कस कर ही रहे थे, इंडिया वेक्स कंफर्टेबल रेंज में 12.6 की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर हम पीसीआर की बात करें 0.66 पे है, बहुत अच्छी पोजीशन में प्लेस्ड है, कंफर्टेबल है। मोस्ट एक्टिव कॉल की बात कर ली जाए तो 25,600 के ऊपर है, और अगर मोस्ट एक्टिव पुट की बात कर ली जाए 25,500 के ऊपर है। तो पूरे की पूरी रेंज में 100 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ सा मार्केट दिख रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट बात करें वो भी 25,600 पे, और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट बात करें तो वो भी 25,500 के ऊपर है। तो यहाँ से अगर कोई एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ, तो पहले इन दोनों रेंजों में से किसी एक को उसे तोड़ना पड़ेगा, तब हम शायद बड़ा मूव एक्सपेक्ट करें। और कल एक्सपायरी भी है। तो अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में पीसीआर 1.01 कंफर्टेबल, नॉट अ प्रॉब्लम टू सी हियर। उसके बाद हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें 56,000, और पुट ओपन इंटरेस्ट की बात करें वो भी 56,000। तो ऑप्शंस का डेटा भी बहुत ज़्यादा ऐसे कोई बड़ा मूवमेंट दिखा नहीं रहा है कि कुछ आ सकता है। बट हाँ, कोई तरफ अगर एक तरफ कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो फिर शायद हो सकता है इन ऑप्शन के डेटा में भी थोड़ा बदलाव आ जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स डेटा पे हमारी ज़रूर फोकस रहेगी। और ऑफ कोर्स धन्यवाद पुलकित, आप हमें बताएं कि पूरा क्या सेटअप लग रहा है। लेकिन चलिए एक छोटा सा जल्द से एक ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक के उस पार जो है हम ऑफ कोर्स ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स पे क्या रणनीति रहेगी और इम्पोर्टेंटली नीलेश के क्या टेक्निकल पिक्स रहेंगे वो सब हम आपके लेके आएंगे। बिल्कुल, स्वागत है आपका एफ&ओ जंक्शन में। और बाज़ार का माहौल देखें तो अभी भी जो है हरे आप कह सकते हैं कि लाल निशान में जो है निफ्टी सेंसेक्स है। एंड ऑफ कोर्स कहीं कहीं स्टॉक्स में रिकवरी ज़रूर देखने मिल रही है, बट अभी देखिए निफ्टी जो है अभी भी 25,500 लेवल्स के नीचे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अब ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स पे फोकस कर लेते हैं। तो शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स में अगर बात करें तो कोल इंडिया यहाँ पे जो है इस पे नज़र रहेगी। एस्ट्रल, बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई प्रू इंटरेस्टिंग नेम्स हैं। ताज़ा बिकवाली हो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स नीलेश जिस तरह बाज़ार सेटअप आता है कि ज़्यादा फ्रेश शॉट्स के भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी बाज़ार कंसोलिडेशन में ओवरऑल ट्रेंड में स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है। सेक्टोरल चर्न ज़रूर हो रहा है, कहीं पे फंडामेंटल या न्यूज़ फ्लो इम्पैक्ट से ज़्यादा स्टॉक
में जो है मूवमेंट देखने मिल रही है, वॉलेटिलिटी आ रही है। तो यहाँ पे इनकिन लेवल्स पे कोई शॉर्ट्स आप देख रहे हैं या कोई बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी रहेगा यहाँ पे? कोल इंडिया, एस्ट्रल, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, ये आपके स्क्रीन में है। देखिए इन सब में बैंक ऑफ इंडिया ये पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ बनी हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर थोड़ी सी डिप मिलती है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि PSU बैंक एज ए होल शॉर्ट टर्म के लिहाज से पोजिशनल नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग साइड में बना के रखना चाहिए। गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह होगी। 116 के स्टॉप लॉस से अगर थोड़ी सी डिप मिलती है लॉन्ग करके चल सकते हैं 125 से 128 के टारगेट के लिए। वहीं एस्ट्रल और कोल इंडिया यहाँ पर शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, बट वीकनेस इतनी नहीं है कि यहाँ पर बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन रखें, बट नो डाउट ग्रेजुअल डिक्लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, तो अवॉइड करें लॉन्ग ट्रेड लेने से। और कोल इंडिया और एस्ट्रल ये दोनों शॉर्ट साइड में ट्रेड बना के चल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए कोई बड़ा कन्विक्शन यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ बड़ा मूव नहीं आ रहा है तो कभी कभी ट्रेड ना भी लें तो अच्छा है, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा मार्केट है तो बाय ऑन द डिप्स की भी रणनीति ऑफकोर्स ले सकते हैं आप। ठीक है, आप जल्दी से नीलेश आप अपने कॉल्स अगर हैं तो वो बता दें। बिल्कुल शरद जी, देखिए खरीदारी पर फोकस है। ऑलरेडी हमने ये स्टॉक डिस्कस कर लिया है, वो है बायोकॉन। बायोकॉन में फार्मा पैक में आउटलुक पॉजिटिव है। बायोकॉन में हम एक फॉलोअप में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 375 380 तक की अपसाइड के लिए। 364 का स्टॉप लॉस रख के इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस में से IGL हमें पसंद आ रहा है। काउंटर में एक ग्रेजुअल हमने रिसेंटली देखी है, बाय क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पर, और लॉन्ग बिल्डअप अगर हम देखें तो 5% का हुआ इजाफा हुआ है। काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। तो 225 के टारगेट के लिए 216 का स्टॉप लॉस रखना होगा और IGL को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इनफैक्ट 225 और 228 ये दो टारगेट होंगे और IGL को लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। जी बिल्कुल, 225 228 का टारगेट प्राइस है। और डायरेक्टर साहब नीलेश के कॉल में IGL भी दिखाएं कि टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस क्या है। बाइकॉन का तो हमने बता ही दिया 385 to 400 है, स्टॉप लॉस 361 का है। IGL की भी बात करें तो टारगेट प्राइस 225 228 का दिया है। स्टॉप लॉस भी हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे IGL का। लेकिन चलिए, नीलेश के कॉल्स हो गए। धन्यवाद नीलेश, आप हमारे साथ जुड़े हैं और इम्पोर्टेंट कॉल्स बताए और क्या व्यूज़ हैं उस पर भी आपने राय दी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब फोकस करते हैं थोड़ा IT के सेगमेंट में भी। IT में कल ऑफकोर्स थोड़ा सा हिंट्स दिया गया था, ADR नंबर्स पे जो है उछाल एक आया था। और इंटरेस्टिंगली डेज लेवल्स पे अगर शुरुआती बात करें तो IT वन ऑफ द टॉप गेनर्स था जब खुला था मार्केट। ऑफकोर्स इसमें देखा जाए तो नास्डैक अपने लाइफ टाइम हाइस पे है, और इंटरेस्टिंगली जो है एक बेनिफिट देखने मिल रहा है कि सारे IT स्टॉक्स में एक मोमेंटम आ रही है। अब अर्निंग्स कैसा रहेगा वो तो पता नहीं, 10 तारीख को पता चलेगा TCS से और किस तरह कमेंट्री आती है। लेकिन टेक्निकली कुछ साइंस आए हैं। अब वो क्या साइंस है, उसका क्या मतलब है, वो सारा डिटेल्स जो है पुलकित बताएंगे। पुलकित ये IT स्पेस का बताइए, यही एकमात्र सेक्टर था सुबह में जो एकदम टॉप सेक्टरल गेनर था। जी शरद जी, IT में मूवमेंट चालू हो चुका है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि US में भी। जैसा कि आप बता ही रहे थे कि नेस्डेक जो उनका टेक इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। मैं थोड़ा बिटकॉइन को भी देख रहा था, बिटकॉइन भी लगभग $1,07,000 में। इसका मतलब रिस्क ऑन सेंटिमेंट आ गया है। हाँ, वहां से आ रहा है कि लोगों को टेक की तरफ अब जो है लोग अपना पैसा मूव कर रहे हैं, जो बैंक से थोड़ा थोड़ा टेक की तरफ अब आ रहा है। और जैसा कि आप बताया कि 10 तारीख को TCS की अर्निंग है, उसके पहले छोटे छोटे मूवमेंट है। अगर हम बात करें कि इन्फोसिस और HCL का, आज मैं सुबह ही इन्फोसिस और HCL का चार्ट देख रहा था कि किस तरह का वहां पे हलचल है। इन्फोसिस में लगभग 4 महीने के जो ब्रेकआउट है उस लेवल के आसपास वो आ चुका है। हो सकता है वहां से एक छोटा सा भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर आया, इन्फोसिस एक बड़ा ब्रेकआउट दे देगा। HCL का भी देखा, HCL लगभग अपने 5 मंथ के ब्रेकआउट पे पहुंच चुका है। तो वहां से अगर एक हुआ, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना था HCL के ऊपर, तो अगर वो छोटा सा भी मूवमेंट या कुछ छोटा सा भी ट्रिगर आया, एक बड़ा मूव हम HCL में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि HCL और इन्फोसिस निफ्टी के पार्ट हैं, तो अगर यहाँ एक बड़ा मूवमेंट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी में भी एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो ये हम IT की तरफ एक थोड़ा सा अच्छा रुझान हम देख रहे हैं। कुछ ब्रोकरेजेस ने भी अपग्रेड की रेटिंग दी है। तो मैं सुबह JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो JP मॉर्गन ने लगभग हर बड़े स्टॉक को जो IT के स्टॉक है उस पर एक अपग्रेड की रेटिंग दे दी है। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं TCS की जो अर्लियर टारगेट प्राइस थी वो लगभग 3700 रुपए की थी। ठीक है, अभी जो कर दी है
वो 3850 रुपए की। इन्फोसिस की बात करें तो 1800 थी, उसको बढ़ा के 1900 कर दिया है। विप्रो की बात करें 250 से 260 कर दिया है। फिर इसी क्रम में टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, कोफोर्ज, HCL टेक, इन सब की भी टारगेट प्राइसेस बढ़ाई हैं। अर्निंग में देखना होगा क्या होता है। उम्मीद है अर्निंग अच्छी रह सकती है, बहुत ज्यादा जैसे Q4 में हमने हिट्स देखे थे वैसे ना हो, लेकिन अब बाकी हम बात करेंगे ही, जब प्रीव्यू पे और रिव्यू पे बात करेंगे तो हर एक अर्निंग को डिस्कस करेंगे। बट हाँ, इन्फोसिस और HCL का जो तो एक चार्ट देख के अच्छा लग रहा है, एक बड़ा मूव आ सकता है। जी बिल्कुल, टेक्निकली तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है पुलकित, और ऑफ कोर्स क्या पता एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और हम दर्शकों को पहले ही बता दिए कि अब IT सीज़न जो है आ गया है, तो इस पे ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स भी अब आ जाएंगे। धन्यवाद पुलकित, आप जो है IT और मार्केट्स पे बात किए। लेकिन ऑफ कोर्स IT स्टॉक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा रिस्क ऑन सेंटिमेंट बड़ा है, वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव है, खासकर कि मिड कैप IT स्टॉक्स, इन पे भी नज़र रखिएगा। और याद रखिए IT और बैंकिंग, यहाँ पे FIs की मूवमेंट होती है और बैंक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, तो क्या पता है FIs में चर्न होके IT के तरफ आए। लेकिन चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा आपका FNO जंक्शन में। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट फूड फॉर थॉट है। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चा की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ाते देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहलू शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। जी बिल्कुल, तो अब जो है अब FNO जंक्शन की जो है समाप्ति हुई है, हमें आज्ञा दीजिए, आप मिलते हैं ब्रेक के बाद।